हेलो गाइस, एसबीआई क्लर्क प्री 2021 का थर्ड शिफ्ट ओवर हो चुका है। अब ऐसे में एग्ज़ाम का लेवल क्या था? क्या सच में थर्ड शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा टफ थी? और ये लो अटेम्प्ट वाली शिफ्ट रही, इसमें उतना ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए जितना फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्या रह सकता है आपका सेफ अटेम्प्ट? और इंग्लिश मैथ्स में क्या रही आपकी परफॉर्मेंस, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने अटेम्प्ट भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, लेकिन उससे पहले अगर आपने एग्ज़ाम में लो अटेम्प्ट किया है लेकिन आपकी एक्यूरेसी 100% है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आपको पता होना चाहिए आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आपके एक्यूरेसी का होता है और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का। आपकी अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी के बाद से कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं अगर आपकी शिफ्ट टफ आई है तो आप उसमें भी 75-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। अगर कम भी अटैम्प्ट हुए हैं लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपके सिलेक्शन में ये बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो 80 प्लस 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, बट उनमें से कई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप एक्यूरेसी से मेंटेन करते हो लेकिन आपका लो अटेम्प्ट रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आप मान के चलो, आपके सिलेक्शन का जो फैक्टर है वो एक तो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। तो पैनिक बिल्कुल मत होना। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है वो मुझे लगता है कि पहली शिफ्ट में भी सेम था, सेकेंड शिफ्ट में भी सेम था, पहला और दूसरा शिफ्ट सेम था। थर्ड शिफ्ट में हल्का सा मुझे जहाँ तक मुझे रिव्यू मिला है बच्चों से, उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेंदी था। टफ नहीं था, हल्का सा लेंदी था। तो यहाँ पर उस वजह से आपके क्वेश्चन जो हैं वो रह सकते हैं टाइम कम होने की वजह से। अदरवाइज इजी था रीजनिंग, तो यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते थे 26 से लेके 30 के बीच में। अगर इससे ज़्यादा बनाया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना क्वेश्चन आप इजीली बना सकते थे आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो अब मैथ्स की बात करते हैं। तो हाँ, मैथ्स जो है वो थोड़ा कैलकुलेटिव देखने को मिला, बट आपने अगर मैथ पे ऑफलाइन काम किया होगा तो आपने इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो यहाँ पर आपने अगर 20 से लेकर यहाँ पर आपने 25 के बीच क्वेश्चन बनाए हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का क्या हाल है, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जो इंग्लिश है थोड़ी सी मॉडरेट दिखी मुझे इस शिफ्ट में। तो अगर इंग्लिश जो है आपकी कम आपका अटेम्प्ट हुआ है तो अभी आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से कम अटेम्प्ट किया है, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 18 से लेकर 22 के बीच क्वेश्चन बनाए हैं एक्यूरेसी के साथ तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आपने 65 से लेकर 70 के बीच क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो अच्छा अटेम्प्ट किया है, क्योंकि शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी पहली दूसरी से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप प्लस में हो। अदरवाइज इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपके चांसेस हैं। एक्यूरेसी लेकिन मैटर करेगी। आपने अगर इतनी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए होंगे तभी आपके चांसेस हैं। अदरवाइज एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इतना कम अटेम्प्ट में कैसे कट ऑफ क्लियर होगा। तो बिल्कुल होगा। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो IBPS POs का एग्ज़ाम्पल है। काफ़ी सारे लोग उसमें 100 क्वेश्चन मीन्स में बना के आए थे, 80 क्वेश्चन बना के आए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया था, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हुआ।
उसके पीछे रीज़न क्या था? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत आपका बड़ा रोल प्ले करेगी। तो एक्यूरेसी है तो आपके पूरे चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना और मेंस पर फोकस करना है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने अटेम्प्ट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।